वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी न्यू बुक है मल्हार। चैप्टर 1 है स्वदेश। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह हृदय नहीं पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? तो कवि ये कह रहे हैं जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, अपने देश के लिए भावना नहीं है, कठोरता भरी हुई है, ऐसा हृदय तो पत्थर के समान है। तो इसमें दो राइट आंसर है, एक तो संवेदनहीनता और कठोरता। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का प्रमुख भाव है? मुख्य भाव क्या है? देश के प्रति प्रेम। कवि बार बार क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? तो हम आया है देश के समस्त नागरिकों के लिए। कवि कह रहे हैं देश के जो सारे लोग हैं वो यहाँ के राजा रानी हैं। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? कवि कहते हैं जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। ठीक है, जो अपने देश से प्यार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति तो पत्थर के समान है, कठोर है। अब है चिल्ड्रन कॉलम, मैच द कॉलम। एक तरफ कॉलम 1 है, एक तरफ कॉलम 2 है, इसको हमको मैच करना है। तो आंसर देखेंगे, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसको मिलाएंगे फर्स्ट को थर्ड से, यानी कि कवि क्या कह रहे हैं, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो सेकंड वाला है इसको मिलाएंगे 4 से, जो जीवित जोश जग ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते। मतलब आपको खुद तो मोटिवेट होना ही है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है। थर्ड वाले को मिलाओगे आप फर्स्ट से, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। मतलब जिस देश की ज्ञान संपदा से, चिल्ड्रन आपको पता है जो भारत है वो विश्वगुरु है, विश्वगुरु था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी थी जिसमें बाहर से लोग पढ़ने आते थे। और नंबर 4 को मिलाओगे आप नंबर 2 से, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उस प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 5 पर है पंक्तियों पर चर्चा। तो क्या पंक्ति दी गई है? निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। मतलब इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, भाई जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है। जिस तरह से एक दीपक चाहे उसमें आप कितना भी तेल डाल दो, एक ना एक दिन तो उसको बुझना ही बुझना है। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो इसका अर्थ लिखना है बस। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, जिस प्रकार जलता हुआ दीपक अंत में बुझ ही जाता। चलो, मम्मी आपकी दीपक जलाती होंगी तो वो लास्ट में बुझ ही जाता है, उसी प्रकार एक ना एक दिन इस जीवन का तो अंत होना ही है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हथियार है, साहस है, बल है, बुद्धि है। ठीक है, तो हम अपने देश को स्वतंत्र क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं है, वो तो एक पत्थर के समान है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। तो आंसर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, साधन है, साहस है, तो फिर देश को स्वतंत्र बनाने से कौन रोक सकता है? लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है तो ऐसा हृदय किसके समान है? पत्थर के समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बार बार कवि एक ही पंक्ति को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं जिसमें अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वो तो पत्थर के समान है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान है। कवि कहता है जिसमें देशभक्ति नहीं है और देश के लिए कोई प्रेम भावना नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव, निर्जीव मरा हुए के समान है। और ऐसा हृदय तो किसके समान है? पत्थर के समान। अब है पेज नंबर 5 पे, कविता को ध्यान से पढ़ना और पता लगाना और लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और कहा गया है? चिल्ड्रन, राजा रानी कहा गया है भारत के बच्चों को।
भारत के नागरिकों को राजा रानी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारत की इस मिट्टी में पला है, बड़ा है, हमें खाना कहां से मिला? अपने देश से। हमें पहनने के लिए कपड़े कहां से मिले? अपने देश से। रहने के लिए घर कहां से मिला? सारे संसाधन हमें यहीं से मिल रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन में से हम है जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी भारत के नागरिकों को कहा गया है। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि हमारा देश ही हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? संसार संग चलने का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन के साथ चलना। चिल्ड्रन, अगर आप 50 साल पहले पूछो कि क्या लोग बैंक कैसे जाते थे, बड़े बूढ़े अपने दादू से बात करना, दादी से बात करना, तो वो कहेंगे हम घंटों भर लाइन में लगते थे, ये होता था। लेकिन आप क्या करते हो? आप सीधे पेटीएम कर देते हो, गूगल पे कर देते हो। तो यानी कि आप प्रोग्रेस के साथ चल रहे हो। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है संसार संग चलने का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन के साथ। जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी चेंजेस आएंगे, हम उसके साथ चलेंगे। जो व्यक्ति या राष्ट्र समय के साथ नहीं चलता, वो कैसा रह जाता है? पीछे हो जाता है या पिछड़ जाता है। उस पर नहीं पसीजा जो क्या, वह भूखा भार नहीं। मतलब उस पर नहीं पसीजा जो अपने देश के लिए पसीजता नहीं है, मतलब जिसमें अपने देश के लिए भाव नहीं है, जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वो तो एक भूखा भार है। भू कहते हैं पृथ्वी को, इस धरती को, और भार कहते हैं उस पे जो। कह रहा है कि ऐसा इंसान का जीवन तो बिल्कुल बेकार है जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं करता, जिसमें देशभक्ति नहीं है। वो तो केवल एक वजन के समान है, वजन डाल रहा है बस जमीन पे। कवि कहता है जिसमें देशभक्ति नहीं है और देश के लिए कोई प्रेम भावना नहीं है, वह इस धरती पर बोझ है, वह इस धरती पर बोझ मात्र के समान है। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हो? तो चिल्ड्रन, देश प्रेम का मतलब है, देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से प्रेम करना और सेवा और समर्पण का भाव रखना। यह रचना एक आहान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की विशेषताएं बताइए। तो इसकी क्या क्या विशेषता है? हेडिंग डाल देंगे कविता की विशेषता। नंबर 1, कविता पाठकों में देश प्रेम की भावना जागृत करती है। होती है कि नहीं? जैसे ही हम इसमें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। नंबर 2, वह हृदय नहीं पत्थर है। जैसी पंक्तियां बार बार आकर गहरा प्रभाव डालती है ना, जैसे हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई ऐसा हृदय जो अपने देश से प्यार नहीं करता वो पत्थर है, पत्थर है, तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होती है बार बार। अब है पेज नंबर 6, अनुमान और कल्पना से। जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। चिल्ड्रन, यहाँ खजाने का मतलब सोना चांदी धन दौलत से नहीं है। यहाँ खजाने का मतलब है प्राकृतिक संसाधन जो हमें हमारे देश ने दिए हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, वन, फॉरेस्ट, है ना, वाइल्ड लाइफ, कोयला, लकड़ी, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, मिनरल्स, इसकी बात हो रही है। खजाने से तात्पर्य केवल धन दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं से है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। तभी तो अंग्रेज लोग भारत आए थे, क्योंकि भारत में इतने रिसोर्सेस हैं। तभी तो मुगल्स भारत आए थे। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया? पंक्ति में उगे बड़े देश के नागरिकों के लिए कहा गया, यानी हम सबके लिए। जिसका अर्थ है जिस देश की मिट्टी में हम पले और बड़े हुए हैं, उस देश का हमें वफादार रहना चाहिए। वह हृदय नहीं पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? यहां पत्थर उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, जिसमें अपने देश के लिए भाव नहीं है, रस नहीं है, जिसमें देश के लिए प्रेम और समर्पण नहीं है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? उस व्यक्ति को कवि ने पत्थर से तुलना करी है। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, पत्थर और आपके बीच में बात हो रही है, तो क्या क्या बातें होंगी? पत्थर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहेगा कि जब मैं नदी में था तो नदी की धारा ने मुझे कैसा कर दिया, गोल गोल कर दिया, हो जाते हैं ना। और इंसानों का जब मन किया मेरे से मूर्ति बना ली और अपने मंदिर में रख ली, और जब भी इंसान का मन नहीं भरा
तो जब भी कठोर कहने की बात आई तो मुझे कठोर कह दिया। आंसर कैसे लिखेंगे? पत्थर क्या कहेगा? लोग मुझे उठाकर मंदिरों में ले गए, लेकिन जब मेरे मन को कोई ना समझ सका तो लोगों ने मुझे कठोर कह दिया। अब इसमें यह भी बात कह रहा है कि आप उससे क्या कहोगे, तो यानी कि यहाँ पे मैं कहूंगा उससे, तू कठोर नहीं है, तू तो धैर्य और सहनशीलता की मिसाल है भाई, तू तो बढ़िया चीज है। देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं को संरक्षण मतलब बचाने की आवश्यकता है। देश के निम्नलिखित संसाधनों और वस्तुओं को संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, नेचुरल वैली, सांस्कृतिक धरोहर जितनी भी है, मानव संसाधन है। अब वो पूछ रहा है संरक्षण जरूरी क्यों है? इन संसाधनों को यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने देश की पहचान और शक्ति से वंचित रह जाएंगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वह हृदय नहीं डैश है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि ने क्या कहा है? जिसमें देश के लिए प्रेम भावना नहीं है वो क्या है? वो एक डॉग है, वो स्टोन यानी एक पत्थर है, या वो एक पैट्रियट है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।